नमस्कार, मैं हूं ललित कुमार। आज एक बहुत बड़ी शख्सियत यमन गुढ़ा, जो कि काफ़ी समय से चर्चा में नहीं रहे, और अब जो है आज हम उनसे क्या कारण रहे हैं कि वो अभी काफ़ी समय से चर्चा में नहीं है, क्या कारण रहा है और इसके पीछे किस तरह के क्या हालात रहे हैं, उन्हीं पर आज हम चर्चा करते हैं यमन गुढ़ा जी से। यमन जी नमस्कार। नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखो भाई, राजनीति की और सामाजिक की जो आपने बात की, तो राजनीति में तो हम ना तो पहले थे, सामाजिक कार्यों में पहले भी समाज के बीच में थे, आज भी समाज के बीच में हैं और कल भी समाज के बीच में रहेंगे। और रही बात कुछ समय से, लगभग 3 महीने से 2 महीने से मैं किसी कार्यों में, या जो लोगों ने कहा, शहरों में भी काफ़ी मेरे साथियों से, अपने टीम के सदस्यों से मेरे को सुनने को मिला। लोगों ने तो ऐसी ऐसी बातें कही कि यमन गुड्डा ख़त्म हो गया, राजनीति में कोई स्टैंड नहीं बचा। तो देखिए, राजनीति में अपना स्टैंड कोई पहले भी नहीं था और आज भी नहीं है। राजनीति तो आपने की ही नहीं है कभी, है? हाँ, तो सामाजिक तौर पर जब मेरे को समाज को, किसी भी समाज का मतलब है एक दबे कुचले लोगों को, ये नहीं कि किसी करोड़पति को। देखिए, करोड़पति को तो मेरी ज़रूरत वैसे भी नहीं है। किसी गरीब आदमी को जब भी मेरी ज़रूरत पड़ती है तो मैं उनके साथ खड़ा रहा हूँ। लेकिन कुछ समय से आपने पूछा कि मैं क्यों समाज के बीच में नहीं आया, राजनीतिक चर्चाओं में भी, सामाजिक चर्चाओं में भी। तो उसका कारण ये था कि भाई, मेरे पिताजी जो कि बीएसएफ में थे, शहीद हो गए थे 16 अप्रैल को। तो उसकी वजह से मैं काफ़ी समय से, एक ऐसी सिचुएशन मेरे साथ हो गई थी कि मेरे को खुद ऐसा लग रहा था कि अब मैं क्या करूं, कि जिस समाज के लिए मैंने लड़ाई लड़ी, क्या मेरे बुरे वक्त में वो समाज मेरा साथ देगा? जिसके लिए मैंने लाठियां खाई, मुकदमे झेले, क्या वो लोग आज मेरे साथ खड़े रहेंगे? तो काफ़ी समय तक ये सोचने में मेरा समय निकला। तो उसमें कुछ आपको नज़र आया, जब आपके पिताजी जो हैं वो शहीद हुए थे, उस दौरान आपको कुछ नज़र आया कि कौन कौन लोग आपसे जुड़े हुए हैं, कौन आपसे मिलने के लिए आया? देखिए, एक चीज़ तो ज़रूर नज़र आई, जिन लोगों ने मेरे से राजनीतिक फ़ायदा लेना था ना, वो सब लोग जो मेरे को भाई बोलते थे, छोटा भाई बोलते थे, वो एक भी इंसान मेरे काम नहीं आया। एक भी इंसान ने आकर मेरे से ये नहीं पूछा, यमन भाई क्या आप अब ठीक हो, आपके साथ ये हुआ जो गलत हुआ। कोई, किसी ने अपनी संवेदनाएं, किसी ने भी मेरे से कुछ नहीं पूछा, किसी ने आकर मेरे से कोई अपनी बात नहीं रखी। तो इस चीज़ से तो पता चलता है कि ये जो राजनीतिक लोग जो हैं, ये पुराने धुरंधर जो खिलाड़ी बैठे हैं राजनीति के, ये ना तो ये चाहते हैं, इनको वही लोग चाहिए जो इनका फ़ायदा करें। और अगर मैं इनके फ़ायदे, इनको ये पता था कि अब यमन गुड्डा आपका कोई फ़ायदा नहीं कर सकता चुनाव में, क्योंकि मैं भाई एक हरासमेंट में आ गया था, एक इस डिप्रेशन में आ गया था, एक ऐसी सिचुएशन मेरे साथ हो गई थी कि मैं क्या करूँगा। तो उसके बाद मेरे को ये तो पता चला कि एक जो राजनीतिक इंसान है वो किसी का नहीं हो सकता। और रही समाज की बात, तो देखिए, मैं एक ऐसे इंसान को मानता हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर को अपना आइडल मानता हूँ, भगत सिंह को अपना आइडल मानता हूँ। उन्होंने समाज से कुछ नहीं लिया, लेकिन समाज को दिया बहुत कुछ। तो अपनी यही लड़ाई है कि अपन समाज के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। जहाँ समाज को मेरी ज़रूरत पड़ेगी, तो यमन गुड्डा पहले भी खड़ा था और आज भी खड़ा, चाहे मुकदमे लगे, लाठियाँ चले या जेल जाना पड़े। सब मैं उस चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि मैं मूर्तियों में नहीं, विचारों में हूँ। मेरे विचारों का अध्ययन कीजिए, मेरे विचारों को मानिए। वो तो मूर्ति पूजा के खिलाफ थे, लेकिन हमारे लोग आज उनकी मूर्ति पूजा करते। देखिए, एक जयंती है, एक परिनिर्वाण दिवस है, तो उस पर हम पुष्प अर्पित करते हैं कि वो एक उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। लेकिन ये नहीं है कि उनकी मूर्ति के आगे हम आरती उतारने लग जाएं, ये सब करने लग जाएं उनके। हाँ देखो, वहाँ पर अगर किसी को रोज़गार मिलता है, वहाँ अगर किसी के रेहड़ी लगने के कारण से उसका रोज़गार हो रहा है, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। और रही बात, देखिए, अपने को अपना मकसद क्या है कि जब गरीब आदमी के ऊपर अन्याय हो तो मैं वहाँ रहूँ। और मैं तो ये चाहता हूँ कि अन्याय हो भी। देखिए, कोई अन्याय करने वाला है तो उसको तो मैं जाके समझा नहीं सकता कि अन्याय मत करो। अगर अन्याय हो भी तो प्रशासन और शासन कम से कम इतना काम करे कि उन गरीब आदमियों को मेरी ज़रूरत ना पड़े। तो अभी जो है यूथ आर्मी, आप उनके अध्यक्ष हैं, मतलब किस तरह से कार्य करेंगी, आगे क्या रणनीति रहेगी? देखिए, अब एक सोच हमने चलाई है, जिसका हैशटैग हमने चलाया है, मतलब सोच कर देखो।
और ये सोच कर देखो, जो एक अभियान मान के चलिए, एक हैशटैग मान के चलिए, इसका जो है, जैसे सोच कर देखो के कुछ मुद्दे मैं आपको बताता हूँ। सोच कर देखो पिछले 5 साल कौन आपके काम आया, सोच कर देखो पिछले 5 साल कौन आपके बीच में आया, सोच कर देखो क्या जब आपको ज़रूरत पड़ी ये आपके विधायक, ये आपके एमपी, एमएलए, सीएम जो भी हैं, क्या वो आप लोगों के बीच में आए? मैं नहीं कहता आए या नहीं आए, ये आप सोचिए। अगर वो आए तो आप उनको वोट कीजिए। आप देखिए, मैं ये ना तो ये कहता हूँ कि आप कांग्रेस को वोट कीजिए, ना ये कहता हूँ कि आप बीजेपी को वोट कीजिए, लेकिन मैं ये कहता हूँ सोच कर देखो। कम से कम वोट डालने से पहले ये सोचिए, और एक पार्टी को वोट न कर कर, एक परिवारवाद को वोट न कर कर, आप एक ऐसे इंसान को वोट कीजिए जो आपके काम आए। और मैं नहीं बताऊंगा कि वो कौन है, आप खुद सोच कर देखो। तो हमारा जो हैशटैग है, जो मुद्दा है, जो अभियान है, वो है सोच कर देखो। तो इस मुद्दे को लेकर के, इस अभियान को लेकर के क्या आप जनता के बीच पहुंचेंगे? बिल्कुल। अब हमारा, मैंने सिर्फ यही सोचा, देखिए कल को ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है, क्योंकि अब मैं अपने घर में अकेला हूँ, घर की जिम्मेवारी भी है, मम्मी की जिम्मेवारी भी है, बहनों की जिम्मेवारी भी है, कि कल मैं समाज के बीच में ना रह पाऊँ। तो समाज को मेरे से ज़्यादा उम्मीद न करे, उम्मीद उससे करे जो आपके बीच में आपका कैंडिडेट है। आप एक ऐसे कैंडिडेट को बनाइए, एक ऐसे कैंडिडेट को विधायक बनाइए, एक ऐसे कैंडिडेट को सांसद बनाइए जो आपको 5 साल आपके लिए, आपके हक और अधिकार के लिए संसद में और विधानसभा में आपकी लड़ाई को लड़े। देखिए, मैंने एक और हैशटैग के साथ बनाया था, जैसे बात है सोच कर देखो, जिसको आपने बनाया क्या वो आपके काम आया? और सोच कर देखो, जिसको आप बनाओगे, जिसको आप वोट डालोगे, क्या वो आपके काम आएगा? तो किस तरह से, किस फील्ड में उतारेंगे आप अपने युवा साथियों को? देखिए, अब शुरू से कार्यालय भी खुलेंगे और टीम की मीटिंग भी ली जाएगी, टीम को सक्रिय फिर से किया जाएगा, और कार्यक्रम भी किए जाएंगे, यात्राएं भी की निकाली जाएगी, और पूरा जो मुद्दा होगा वह यही होगा कि सोच कर देखो, और जनता को सोचने पर मजबूर करेंगे कि आप वोट डालने से पहले इस चीज़ को ज़रूर सोचना, पहले 10 दिन पहले भी सोचना, 1 महीना पहले भी सोचना, और जब ईवीएम पर बटन दबाओ तो कम से कम 10 सेकंड तो वहाँ भी सोचना कि आपके लिए इन सब में से कौन सही है। और ना पार्टी देखना, ना कांग्रेस देखना, ना बीजेपी देखना, ना इनेलो देखना, ना बसपा देखना, पार्टी को मत देखना। आप ये देखना क्या ये कैंडिडेट आपकी भलाई कर सकता है। जब आपके ऊपर अन्याय होगा, जब आपके हक और अधिकार छीने जाएंगे, तो क्या ये कैंडिडेट आपकी लड़ाई को लड़ने के लिए वहाँ पर होगा? और होगा, आपको ऐसा लगता है कि होगा, तो आप उसको वोट कीजिए, और ऐसा लगता है कि नहीं होगा। देखिए, एक बात और बता देता हूँ, पक्ष वाले हमेशा ऐसा ही लगता है कि ये गलत है और विपक्ष उसका फ़ायदा उठाता है। ये मत मानिए कि विपक्ष वाले आज आपके लिए लड़ रहे हैं तो कल भी लड़ेंगे। अगर वो सत्ता में आते हैं तो ज़रूरी नहीं कल आपके लिए लड़ेंगे, क्योंकि हमने हर पार्टी को सत्ता में देखा है, हरियाणा में भी देखा है, सेंटर में भी देखा है, कि जब भी कोई सत्ता में आता है तो अन्याय सत्ता वाले ही करते हैं। तो आपको एक कैंडिडेट को चुनना है, एक पार्टी को नहीं चुनना है, जो अगर सत्ता में ना भी हो या सत्ता में हो फिर भी आपके ऊपर अन्याय हो, आपके और अधिकार छीने जाएं, तो आपके लिए मजबूती से आपकी आवाज़ को बने। आपने न्याय की बात की है। जनता जो है हमेशा न्याय मांगती है, लेकिन जनता को कभी भी न्याय नहीं मिलता है। जनता रोजगार मांगती है, लेकिन बहुत कम रोजगार मिलता है। शिक्षा मांगती है, शिक्षा नहीं मिलती है। देखिए भाई, उसके पीछे क्या मैं बताता हूँ, यही बात मैं आपको एक बहुत ही कम शब्दों में बताता हूँ। रोजगार मांगती है, न्याय मांगती है, अधिकार मांगती है। क्या किसी एमपी एमएलए ने उसकी आवाज़ उठाई है? आज तक नहीं उठाई। कौन उठाता है? सोशल एक्टिविस्ट, समाज सेवी उठाते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप इन समाज सेवियों पर निर्भर न रहें, क्योंकि इनका भी घर परिवार है। आप इन समाज सेवियों से निर्भरता हटाकर एक अपने कैंडिडेट पर निर्भरता जिस दिन करने लग जाएंगे ना, देखिए, मैं ये नहीं कहता कि मैं आपके बीच नहीं हूँ। मैं जब तक जिंदा रहूँगा मैं अपने समाज की लड़ाई को बुलंद तरीके से लड़ता रहूँगा, क्योंकि मेरे फादर साहब ने, मेरे घर ने, मेरे परिवार ने ये सीख मिली है कि जब तक जिंदा रहेंगे कि समाज की आवाज़ को उठाते रहेंगे। सोच बदलवाने वाले जो नेता हैं आप, मतलब युवाओं को, लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बस यही संदेश है आखिरी मेरा, और पहला, और 2.5 महीने तक आपको एक ही संदेश रहेगा, हर वीडियो में, हर यात्रा में, हर प्रदर्शन में, हर कार्यक्रम में, सोच कर देखो। बस हर चीज़ में आपको ध्यान से सोचना है, बिना सोचे समझे किसी के कहने से वोट नहीं डालना है। तो ये थे हमारे साथ यमन गुड्डा जी, जो कि यूथ आर्मी के अध्यक्ष हैं, और लोगों के अंदर एक सोच बदलने की बात कि कौन नेता आपका देगा साथ। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, मैं हूं ललित कुमार। धन्यवाद।